You're welcome to the DTU studio, and in today's Rubru, we bring you face to face with a fantastic guy, Mr. Vijay Shekhar Sharma, who is the founder of Paytm and an icon in himself. जी, विजय शेखर शर्मा जी। I mean, एक नाम जो पेटीएम के साथ ऐसे जुड़ा है और सारी नौजवान पीढ़ी के साथ ऐसे जुड़ा है। मतलब पेटीएम कहें या एटीएम कहें, जब भी पैसा निकालना या खर्चने दुकान में क्या कहें कि छोटे से छोटे मोची के पास, कॉबलर के पास जाते हैं, रेडी पे गोलगप्पे भी खाने जाते हैं। तो चाहे वो और 10 पे और फलाना ये सब चीज़ें अलग अलग बनी हुई हैं, और पेटीएम कर दो, लेकिन आदमी जो कहता है जी आप पेटीएम कर दीजिएगा। मतलब कमाल की बात तो है कि मतलब ऐसा है, ये नहीं है कि आपने कहाँ जाना है जी बस पे चल लो, मतलब गाड़ी की सवारी है। तो पेटीएम जो है इतने से चंद सालों में आपने उसको एक ऐसा ब्रांड बना दिया कि इट इज बिकम ए वर्ड इन इटसेल्फ। आपको निकले हुए भी थोड़े ही तो अरसा हुआ है डीटीयू से, बिल्कुल है ना, डीटीयू से थोड़ा सा अरसा हुआ निकले, और इतने जल्दी वो मैं कहा करता हूँ कि अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में पहुँचना बड़ा लंबा सफ़र है, और प्रथम पंक्ति के बाद आगे की और बैठना वो एक अलग है। आपने इतने छोटे समय में ये जर्नी कैसे की है? धन्यवाद। पहले तो थैंक यू सो मच। इतने अच्छे अच्छे शब्द सुन के मैं भाव उद्वेलित हो गया हूँ, जिसमें कि मैं ट्रूली हम्बल्ड हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि हम डीटीयू में बैठे हैं इस टाइम पे अभी, कि जब आप कॉलेज में होते हो तो आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हो कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिस पे आप प्राउड हो सको, जिस पे आप कह सको कि मैंने बनाया या मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया या मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जब कॉलेज में होते हैं तो सबसे पहली चिंता होती है जॉब की, फिर आप साथ में कभी इम्पैक्ट भी सोचते हो, कभी आप कंट्रीब्यूशन सोसाइटी भी सोचते हो। तो मैं कहूँगा कि मैं जब कॉलेज में था तो सरप्राइजिंगली कॉलेज में ही मैंने एक चीज़ का डिसीज़न लिया था, और वो बहुत ही मैं कहूँगा फॉर्मेटिव एंड सरप्राइजिंग डिसीजन है फॉर द एज आई वाज इन कॉलेज। और मैंने कॉलेज में डिसीजन लिया था कि मैं एक जॉब को मेथड टू क्रिएट समझूंगा, यानी कि 1-2 जॉब करूंगा, लेकिन मैं खुद अपनी एक कंपनी बनाऊंगा। मैं 98 की बात कर रहा हूँ, जिस समय पे स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरिज्म एक तरीके से बहुत पीछे था। मतलब फैशन आजकल तो हम कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी है, लोगों को फर्स्ट चॉइस ऑफ करियर भी नज़र आता है, उस टाइम पे लास्ट चॉइस में भी नहीं आता था। लास्ट में भी नहीं आता। तो बस यही कहूँगा कि उस टाइम पे मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं अपने आप को, जो एक 98 की इमेजिन करिए तो सब लोग ईयर 2000 के कारण यूएस जा रहे थे। नंबर 1 मैं यूएस नहीं जाऊंगा, और नंबर 2 मैं इसी देश में रह के यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा कि दूर के लोग ये कहें कि ये क्या चीज़ है। क्या बात है। तो मैं कॉलेज में था, और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत शॉकिंग है मेरे को ये सोच पाना कि मैं ये ऐसा क्यों और कैसे सोच रहा था। व्हाट वाज फॉर्मिंग इनसाइड मी दैट मेड मी थिंक लाइक दिस, एंड आई जेन्युइनली कैन टेल दैट माय फादर वाज कंसर्न्ड कि ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है लड़का। यहाँ तक की बात आई कि मेरे के बुआ जी के लड़के से बात करने को बोला गया, जो एक एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, कि इसको से थोड़ा बात करके पता करो क्या है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, वाई इज ही नॉट गोइंग। और देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज, और वो भी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट और प्रीमियम ब्रांच से पढ़ने के बाद यूएस का एक वीज़ा लगना ब्लैंक चेक की तरह से माना जाता था फैमिली के लिए उन दिनों में। तो अभी भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट 98 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय पे मेरे अंदर जो चाह थी, जैसे कहते हैं कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले ही, कि मेरे अंदर एक चाह थी कि कुछ ऐसा क्रिएट करा जाए जो कि विश्व स्तर का हो और हमारे देश से क्रिएट हो, और जिसको क्रिएशन में मेरा कंट्रीब्यूशन हो। आई वांटेड टू बिल्ड समथिंग एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास एंड प्रूव टू द वर्ल्ड दैट वी इंडियंस आर नॉट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, बट व्हेन इट कम्स टू द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी वी आर द फर्स्ट वर्ल्ड। एंड इन दैट स्पिरिट इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी। भगवान ने एक मौका दिया, और जिस टाइम पे जब मौका मिला तो मैं कहूँगा कि सारे जितने वेरिएबल फिट होने होते हैं, रिसोर्स, अपॉर्चुनिटी, तो बाकी फिर मैं भगवान की कृपा मानूंगा कि आज के दिन में एक वर्ब, जैसा आपने बताया, वो बन गया ब्रांड। वो एक प्लेजेंट सरप्राइज है। उसके बारे में मेरे पास कोई बुक नहीं है कि मैं बोल दूंगा 4 चीज़ों के कारण बना, और मैं तो यही बोलूँगा कि वो पूरी कायनात आपके साथ आ जाती है, वो वाला लगा मुझे। और अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि इट इज़ वेरी हम्बलिंग एंड इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन ऑल्सो। हमने पेटीएम एज अ पेमेंट कंपनी ही नहीं,
मेरा जो पर्पज़ स्टेटेड और पर्पज़ हमने सेट किया था और है, वो है कि हम देश के 50 करोड़ भारतीयों को, 500 मिलियन इंडियंस नीड्स टू बी अपलिफ्टेड फ्रॉम वेयर दे आर एंड कम टू द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी। देखिए, हमारे देश में आप जैसा जानते ही हैं कि रिच होते रहते हैं, पुअर और गैप बढ़ता रहता है। तो किसी तरीके से ये जो नदी क्रॉस करवानी है उनको, अगर पेटीएम वो ब्रिज बन सके कि मेन स्ट्रीम की इकोनॉमी की ग्रोथ हो, वो उन लोगों के पास आ सके, उसकी शुरुआत उनकी एग्जिस्टेंस की आइडेंटिफिकेशन से हो, जिसकी आइडेंटिफिकेशन उनके, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो कुछ होता नहीं है, बट लेकिन जब उनको 1 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 100 रुपया पे हो, तो वो एक हार्ट बीट की तरह ब्लिप आई, यहाँ कोई है, बल्ब जला, तो उसका फिर ख्याल, ये वो ओपिनियन है। थैंक यू सर। तो वो एक जेन्युइन इंस्पिरेशन है बिहाइंड, मैं कहूँगा कि जो कुछ हो रहा है वो एक आउटकम है सारी टीम के रिसोर्स का और इन्वेस्टर्स और सभी के सपोर्ट का। बट जो इंस्पिरेशन है वो ये है कि किसी तरीके से हम इस देश में, अगर हम अपने कॉमन सिटीजन, जिसकी तरफ हर एक व्यक्ति एक तरीके से, मैं कहूँगा, ग्रांट के नज़रिए से देखता है, एक तरफ से उनको देना चाहता है कि मैं इनको कुछ दान कर दूं, देखता है। मैं चाहता हूं कि मैं उनको पावर करूं, एम्पावर करूं, स्ट्रॉन्ग बनाऊं, कि वो आगे आए और आगे आके लड़ें और अपने अधिकार के लिए सामने खड़े हो सकें और उनके पास कुछ ऐसी शक्ति, ताकत, अपॉर्चुनिटी मिले कि वो कुछ कर सकें और कंट्रीब्यूट करें। जब हमारे देश के ये छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे लोग, जिनको कि हम बिल्कुल फ्रेंच इकोनॉमी मान लेते हैं, वो अगर एक मेन इकोनॉमी का पार्ट बन जाएंगे, उनकी दुनिया बदल जाएगी, हमारी दुनिया बदल जाएगी, हमारा देश बदल जाएगा। आप जैसे व्यक्ति जो इस एज में एक छोटे से उसमें है, तो हर स्टूडेंट यहाँ से जो निकलता है ना, वो आपको देखता है तो आपको आइडियलाइज करता है, अरे वो सोचता मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इस क्लास के बीच में होते हुए ऊपर आया हूँ। तो जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो ये हमारा कॉलेज का ब्रांच 1998 बैच, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो पुराना कैंपस था उसका लास्ट बैच था। तो हमारा लास्ट ईयर यहाँ पे हुआ। तो हम लोग खड़खोदे की बस लेके यहाँ आते थे। तो तब उस टाइम तो पूरा हंगामेदार, बहुत कुछ मिक्स एंड मैच, आप समझ सकते हैं। और आप तो मतलब बहुत ही ज्ञानी हैं, तो आप तो समझ रहे हैं क्या क्या होता है। नए पुराने, incumbency wants to prove itself and new wants to rule itself and so on so forth, कुछ तो होता ही, आप जानते हैं। तो उसके अंतर्गत जब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ पे एक छोटी छोटी क्लासरूम हुआ करती थी। मैं क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, तो मेरी इंग्लिश की क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्ट हुई। सो आई डिड नॉट नो हाउ टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फॉरगेट अबाउट इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इन इंग्लिश। तो मैं तो हिंदी भाषी था। तो समांतर पट, संधारित्र, पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, मतलब मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि जो हिंदी और इंग्लिश के इतने बड़े स्टार गैप में आए। और मैंने ये देखा, बाय द वे, मैं बता सकता हूँ कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, बिकॉज इट डज नॉट लेट यू बी पार्ट ऑफ समबडी एल्स। दे पीपल बिलोंग बिकॉज दे कैन स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज। एक्चुअली सरप्राइजिंगली द मोस्ट बाइंडिंग फैक्टर इज लैंग्वेज, एंड आई वाज आउट क्लास। आप जैसा जानते हैं, इस हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सब बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, विच बेस्ट ऑफ स्टूडेंट आते हैं। तो विच जिनको आप देखोगे तो सब हिंदी और इंग्लिश और जो भी कुछ उनकी नेटिव लैंग्वेज है, वो मोर एंड मोर हम इंग्लिश की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से सेल्फ सिलेक्शन और बायस सा होता जाता है। मैं पहले यहाँ ना पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस लिया करता था, यहाँ भी लेते थे, एनएसयूटी में थिएटर क्लासेस लेता था। तो मैं स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ, वही जो आप कह रहे हैं कि यहाँ जो आता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट आता है, और अपनी सोसाइटी में वो अपने आप को प्रूव करता है, सब उसकी बड़ी इज्जत करते, फलां का लड़का DTU में आ गया। तो मैं उनसे कहता हूं कि अब वो तो हो गए ना, अब अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाओगे? आउटलायर तो आप पहले से ही हो, जो यहाँ पे आ गए हो। अब आप जनरल हैं, अब सब एक समान हैं। तो जब मैं कॉलेज से निकल रहा था, तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इस लैंग्वेज बैरियर के कारण सप्ली लगती थी जी, तो मेरी खूब सारी सप्ली आती थी। मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरी फर्स्ट ईयर की सप्लियाँ नहीं आई, बट हर सेमेस्टर में 5th, 6th, 7th, मतलब मैं इतनी सप्लियाँ आई कि मैं तो स्कूल में टॉपर था। मैं छोटी उम्र में क्लास 12 पढ़ा हुआ हूँ। मैं 14 साल का था जब मैंने क्लास 12 पढ़ ली। मैं 12 साल का था जब मैंने क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दिया, और मैं टॉपर, मतलब कोई व्यक्ति जिसे कह सकते हैं पेडेस्ट्रियन कॉल्ड एब्सोल्यूट टॉप इन द क्लास एंड डिस्ट्रिक्ट एंड व्हाट नॉट, इज नाउ गेटिंग सप्लीज, मतलब वो एग्जाम में फेल भी हो रहा है, और भाषा एक बैरियर है। तो जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कॉलेज से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब मेरा लास्ट एग्जाम दिया तो मैं ज़मीन पर लेट गया।
मैंने कहा बहुत प्यार है, बट दोबारा एग्जाम के लिए भी मत बुलाना। So you didn't pass out. नहीं मैं पास हो गया था। मैंने कहा अब बस इतनी कृपा रखना कि इसमें फेल मत करना, Fail मत करना। दोबारा एग्जाम के लिए मत बुलाना। तो इन क्लासों में से आ रहा था, मैं सोच रहा था उन दिनों का स्ट्रगल कुछ और ही हुआ करता था, अभी आप तो ब्रांड की बात कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो आपको देगी वो शायद आपको खुद अंदाज़ा नहीं होगा। कभी कभी अपॉर्चुनिटी के तरीके से देगी, कभी नॉइज़ के तरीके से आएगी, और कभी आप खुद उसको क्रिएट करोगे। क्या बात। इन सब में से जो आप करो वो आपकी अपॉर्चुनिटी, जो आप ना करो वो किसी और की। तो दोस्तों ये हैं विजय शेखर शर्मा जी, एक नई इकोनॉमी के बादशाह, और हमारे सब नौजवान DTU के साथियों के, यंगस्टर्स के एक आइडल और इंस्पिरेशन। लर्न फ्रॉम हिम हाउ you can break the language barriers, or you can break any sort of barriers with your vision, with your creativity, and with your hard work. Thank you, dear. Thank you, Vijay. Thank you so much.